जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी व्रत के दिन सभी भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में 24 एकादशी तिथि पड़ती है। उनमें से कुछ विशेष मानी गई है। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी के शुभ दिन व्रत रखता है और गंगा स्नान के बाद भगवान विष्णु जी की उपासना करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से समस्त पापों का भी अंत होता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि योगिनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण का समय क्या रहेगा और योगिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। और आज मैं आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ और इसके साथ ही पापों से मुक्ति के लिए इस योगिनी एकादशी पर कौन से खास महा उपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और बिना स्किप किए अंत तक पूरी वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 पर प्रारंभ होगी और जो कि 14 जून को सुबह 8:48 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। और दोस्तों, व्रत का पारण यानी कि द्वादशी यानी कि 15 जून को होगा। तो इसका व्रत का पारण 15 जून गुरुवार को सुबह 5:22 से लेकर 8:10 तक व्रत का पारण समय रहेगा। दोस्तों, यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है और मोक्षदायिनी मानी गई है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा किसी के भी साथ गलत व्यवहार से बचना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान और असहायों की मदद इस दिन अवश्य करनी चाहिए। अपनी एकादश इंद्रियों को भागवत सेवा में लगाना ही वास्तव में एकादशी व्रत है। शरणागति इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। इसलिए भगवान की शरण में जाना ही सच्ची प्रभु भक्ति एवं नियम है। एकादशी से एक दिन पूर्व यानी कि दशमी तिथि की रात्रि से एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। एकादशी का व्रत तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक द्वादशी को उसका पारण विधिवत ढंग से ना किया जाए। द्वादशी तिथि को अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करना शास्त्र मत है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के रूप का धूप, दीप, नैवेद्य, फूल व फलों से पवित्र भाव से पूजन करना चाहिए। सारा दिन अन्न का सेवन किए बिना सत्कर्म के साथ अपना समय बिताना चाहिए तथा भूखे को अन्न तथा प्यासे को जल पिलाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखा जाता है। योगिनी एकादशी से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान के लिए धरती माता की रज यानी कि मिट्टी का इस्तेमाल करना शुभ होता है। इसके अलावा स्नान के पूर्व तिल के बने उपटन से भी शरीर पर लगाना चाहिए। उसके बाद स्नान करें। और दोस्तों, इस दिन सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर व्रत शुरू करने का संकल्प लें। फिर पूजन के लिए मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस कलश में पानी, अक्षत और मुद्रा रखकर मुद्रा जानने की कुछ पैसे, उसके ऊपर एक दिया रखें तथा उसमें चावल डालें। अब उस दिए पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर उस प्रतिमा को रोली अथवा सिंदूर का टीका अवश्य लगाएं। उसके बाद कलश के सामने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। अब तुलसी के पत्ते और पीले पुष्प अवश्य चढ़ाएं। फिर कोई भी ऋतु फल, मिठाई आदि का प्रसाद चढ़ाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का विधि विधान से पूजन अर्चन करें।
और फिर एकादशी की कथा का श्रवण करें। अंत में श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जाप तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। फिर रात्रि जागरण करके विष्णु जी का भजन कीर्तन ध्यान करते हुए समय बिताएं। इस दिन अन्न ग्रहण ना करें, केवल फलाहार ही लें। और फिर द्वादशी तिथि पर पारण से पहले ब्राह्मणों तथा गरीबों को दान देकर फिर व्रत का पारण करें। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि पर हमें कौन से वो 3 खास महा उपाय करने चाहिए जिससे कि हमें पापों से मुक्ति मिल सके। दोस्तों, यदि आपने जीवन में किए गए अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा करें। एकादशी के दिन उपवास रखकर पारण करने से पहले गरीबों को वस्त्र, खाद्य सामग्री तथा ब्राह्मणों को मिठाई और दक्षिणा का दान दें। ऐसा करने से आपको इससे मुक्ति मिलेगी। और अगर आप सभी संकटों तथा पापों के निवारण हेतु योगिनी एकादशी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप तुलसी माला से करें तथा फिर माँ भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाते समय उसमें तुलसी का पत्ता डालकर ही नैवेद्य भगवान को चढ़ाएं। और इस दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करके फिर सायंकाल के समय तुलसी माता के समक्ष घी का दिया जलाकर 11 परिक्रमा अवश्य करें तथा अपने पापों के लिए क्षमा याचना करते हुए अब पाप तथा कष्ट दूर करने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। आइए दोस्तों, अब मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला माना गया है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसके साथ ही मैं तुम्हें पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक तुम इसको श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की एक नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम सख्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ वह रमन करने लगा। इस भोग विलास में उसे दोपहर हो गई और हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुनकर कुबेर जी ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर जी को अत्यंत ही क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ
कि तू स्त्री वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर जी के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी स्त्री भी उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सारी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि जी के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत ही वृद्धपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेमवाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडे ऋषि जी ने कहा, तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयंकर कष्ट भी तू भोग रहा है। महर्षि जी की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर जी को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट में भोग रहा हूँ। अंधा, कृपा करके कोई आप ऐसा उपाय बतलाएं जिससे कि मेरी मुक्ति हो। फिर मार्कंडे ऋषि जी ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि जी के वचन सुन हेममाली ने अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। जय श्री राम।